हेलो एवरीबॉडी, मैं शांतनु फिर आप लोगों से टेक्निकल अड्डा में चला आया। पिछले 2 एपिसोड में हम लोग जो डिस्कशन किया इधर वो है व्हील एंड एक्सेल असेंबली। लेकिन व्हील एंड एक्सेल असेंबली छोड़ के सबसे बड़ा जो सब असेंबलीज हम लोगों को सामने नज़र का सामने आता है, कोई गाड़ी का सामने अगर हम लोग खड़ा हो जाता है तो वो है LHB बॉगी फ्रेम। तो इधर एक तो पिक्चर दिखाया गया है। सारे सब असेंबली को अगर हम लोग हटा देगा तो जो पड़ा रहेगा स्ट्रक्चर उसी को ही LHB बॉगी फ्रेम बोला जाता है। ये LHB बॉगी फ्रेम का एक इन्वर्टेड पिक्चर है। तो ये दोनों पिक्चर देख के हम लोगों को पता चलता है कि ये एक्चुअली एक फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, जो बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर। ये पिक्चर में खास करके 2 मेजर सब असेंबलीज दिखाने का कोशिश किया है। एक नंबर में बोल रहा है साइड फ्रेम। अब देखिए देयर इज़ 2 साइड फ्रेम। एक को बोला जाता है साइड फ्रेम लेफ्ट, एक को बोला जाता है साइड फ्रेम राइट। और ये दोनों साइड फ्रेम को जुड़ा गया है 2 नंबर सब असेंबली से, जिसका नाम है ब्रेक बीम असेंबली। तो इस बहुत सारे सब असेंबली लेके एक बॉगी फ्रेम तैयार होता है, जैसे कि साइड फ्रेम है, डिस्क है, ट्रैक्शन लीवर ब्रैकेट है, हेड ब्रैकेट है, एंटी रोल बार सपोर्ट है, कंट्रोल आर्म सपोर्ट है, ईयर डंपर ब्रैकेट है, लिफ्टिंग प्लेट है, ब्रेक सपोर्ट फॉर फीट बॉगी है, क्रॉस सेक्शन ब्रैकेट है। ऐसा करके बहुत सारे सब असेंबलीज है। एक बॉगी फ्रेम तैयार करने में कितना सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट लगता है उसी का चार्ट दिया गया है। 18 सब असेंबली एंड कंप्लीट मिल के एक तो LHB का जो बॉगी फ्रेम है वो बॉगी फ्रेम तैयार होता है। अभी सवाल है, ये तो हुआ, लेकिन बॉगी फ्रेम में क्या हम लोग देखेगा, क्या चीज़ हम लोग उनको एग्जामिन करने पड़ेगा, वो पैरामीटर क्या है। तो कोई फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में जो देखना है वही देखना है। इधर भी है वो वेल्डिंग में कोई क्रैक या ब्रेकेज कुछ आ रहा है क्या नहीं, इसमें जो प्लेट्स और मटेरियल से बना गया है उसमें कोई कोरोशन कोई खराबी आ रहा है क्या नहीं, कोई मेटल थिन हो गया क्या नहीं ड्यू टू कोरोशन और नॉट, और ड्यू टू लोड कोई जगह में कोई फ्रैक्चर कोई ब्रेकेज डेवलप हो रहा है क्या नहीं, वही आपको विजुअली चेक करना पड़ेगा प्रॉपर इल्यूमिनेशन का साथ, प्रॉपर लाइट का साथ। लेकिन ये कौन कौन जगह आपको देखिएगा, ये कौन जगह देखिएगा, ये समझने के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा अगर ये जो सब असेंबली मेजर सब असेंबली लेके बनाया गया है उसका बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक तो पिक्चर देख रहा है, वो केवल साइड फ्रेम का पिक्चर है। भाला साइड फ्रेम 2 किस्म का है, एक लेफ्ट एंड राइट है। उसका उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहा है क्योंकि ओपन लाइन में आपको उतना ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ऊपर वाला जो पिक्चर है वो साइड फ्रेम का फ्रंट व्यू है, साइड फ्रेम असेंबली का फ्रंट व्यू है, और नीचे वाला जो पिक्चर है वो साइड फ्रेम असेंबली का टॉप व्यू है। आप देखिए इसमें ऊपर वाला जो पिक्चर है उसमें एकदम एंड में जो येलो कलर का सर्कल दे के हम लोग जो जगह दिखा रहा है वो एक तो जस्ट लाइक ए सिलेंडर है। तो उसका अंदर प्राइमरी स्प्रिंग असेंबली का एक बड़ा हिस्सा घुस जाता है, उसको प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का नेस्ट बोला जाता है। बाकी का जो नेस्ट होता है ना, बार्ट का नेस्ट, वैसे करके वो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम को ये आधार का अंदर रहता है, इसीलिए इसको प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का नेस्ट बोला जाता है। उसका सामने देखिए एक तो नीचे प्रोजेक्टेड पार्ट आ गया है, उसको हेड ब्रैकेट बोला जाता है। और बीच में देखिए एक तो ऊपर वाला पिक्चर का बीच में एक तो रेड कलर का सर्कल का अंदर कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा है। वो कुछ नहीं है, हम लोग जो ईयर डंपर गाड़ी में देखता है ईयर डंपर बॉगी का साथ ईयर डंपर जो जगह में लगा रहता है नट बोल्ट से, वही है ईयर डंपर ब्रैकेट। इधर ईयर डंपर ब्रैकेट रहता है और उसका बगल में सेकेंडरी वर्टिकल डंपर का ब्रैकेट, एक कॉम्बाइन ब्रैकेट है। अगर आप नीचे वाला पिक्चर में आ जाइएगा तो वो ईयर डंपर ब्रैकेट का जो लोकेशन है वही सेम लोकेशन में आप ध्यान से देखिए। एक्चुअली साइड फ्रेम का सेंटर से एक तो होल से एक तो ट्यूब आर पार घुसा दिया, वही ट्यूब का एक तरफ ईयर डंपर एंड
सेकेंडरी वर्टिकल डंपर का ब्रैकेट कॉम्बाइन ब्रैकेट लगा दिया और वही ट्यूब का दूसरा ओर में और एक ब्रैकेट लगा दिया जिसको हम लोग एंटी रोलर ब्रैकेट और एंटी रोलर सपोर्ट बोलता है। तो ये जगह में ये साइड फ्रेम में हम लोग उनको क्या देखना है, तो एक तो पहले जैसे बोला है ये फैब्रिकेटेड आइटम में जो कुछ देखना है, वेल्डिंग का क्वालिटी में, कोरोशन ऑफ द मेटल, ये तो देखना ही है। खास करके ये जो ट्यूब बोला गया जो ट्यूब आर पर घुस गया है, जिसके एक तरफ ईयर डंपर ब्रैकेट है, एक तरफ एंटी रोलर ब्रैकेट है, ये जो ट्यूब का नेक पोर्शन में बहुत कोरोशन होता है। तो इस जगह में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर कोरोटेड होके थीन हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो रास्ता में वो ईयर डंपर का ब्रैकेट ही टूट पड़ेगा। ऐसा हम लोगों का सियालदा में एक तो केस हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए ये साइड फ्रेम जब हम लोग का बगल में जब जाएगा, जो बाहर से जाएगा उसको ईयर डंपर ब्रैकेट नज़र में आएगा, जो पिट लाइन का अंदर से जाएगा उसको एंटी रोलर ब्रैकेट नज़र में आएगा, वो ध्यान से देखना पड़ेगा। और ऊपर वाला पिक्चर में आप देखिएगा जो वाई शेप है, वो वाई शेप का जो बॉटम फेस है, ये दिखाई पड़ा है जो बॉटम फेस में बहुत कोरोशन होता है। इसीलिए जो अंदर से पिट लाइन का अंदर से जाएगा उसको भी वो साइड फ्रेम का जो बॉटम प्लेट है, बॉटम प्लेट का ऊपर नज़र रखते हुए जाना पड़ेगा जी इसमें कोई ज़्यादा कोरोशन तो नहीं हुआ। और जो बाहर से जाएगा उसको भी वो देखना पड़ेगा। और कोई जगह में टूटा फूटा ब्रेकेज क्रैक ऐसा पैदा हुआ क्या नहीं, वो तो देखना ही। अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का शीट में जो चीज़ आपको दिखाया गया है, अभी इसमें जो आइसोमेट्रिक पिक्चर है इसमें वही चीज़ दिखाने का कोशिश कर रहा है। देखिए एकदम राइट हैंड साइड में येलो कलर एरो से दिखाई पड़ रहा है जो ईयर डंपर एंड सेकेंडरी डंपर का जो कॉम्बाइन ब्रैकेट है वो कैसे लगा रहता है। वो उसको बीच में देखिए वो ट्यूब भी दिखाई पड़ रहा है जो साइड फ्रेम का होल से एकदम उधर घुस के उधर से निकल गया है। रेड कलर का दो एरो एक साथ करके एंटी रोलर ब्रैकेट दिखाया जा रहा है। जो एंटी रोलर ब्रैकेट यही ट्यूब को ऊपर इनसाइड वाला हिस्सा में फिटेड है, वो ऑल वेल्डेड है। आप देखिएगा जो येलो कलर का एक तो एरो दे के हम लोग दिखा रहा है प्राइमरी स्प्रिंग नेस्ट। देखिए कैसे एक तो सिलेंडर जैसा देखने में है, इसका अंदर प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम घुस जाता है। और उसका सामने देखिए जो हेड ब्रैकेट के बारे में हम लोग बोला था वो ही हेड ब्रैकेट है। गाड़ी में आप लोग सभी देखा है इसको, इसका नाम है हेड ब्रैकेट। और वो प्राइमरी स्प्रिंग नेस्ट का बीच से कैसे प्राइमरी स्प्रिंग गाइड दिखाई पड़ रहा है, वो उसका एकदम बॉटम फेस में इन्वर्टेड कंडीशन में बॉटम फेस में वो वेल्डेड रहता है। अभी ये जो पिक्चर आप देख रहा है ये पिक्चर ब्रेक बीम असेंबली का ड्राइंग है। हम बोला था जे ब्रेक बीम असेंबली में भी बहुत सारे सब असेंबली एंड कंपोनेंट लेके एक ब्रेक बीम असेंबली तैयार होता है। तो इसमें हम लोग खास करके दो चार को इम्पोर्टेंट जो सब असेंबलीज़ है उसका बारे में डिस्कशन करेगा। एक्चुअली कितना नंबर ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट लेके एक ब्रेक बीम असेंबली तैयार होता है, ये है उसका बिल ऑफ मटेरियल। आप देखिएगा 7 नंबर्स ऑफ असेंबलीज एंड कंपोनेंट लेके एक ब्रेक बीम असेंबली तैयार होता है। तो ये जो पिक्चर में हम रेड कलर का जो इलेक्ट्रिकल सर्कल में हम लोग दिखा रहा है, जो कंपोनेंट इधर दिखाई पड़ रहा है उसको बोला जाता है ब्रेक कैलिपर ब्रैकेट और ब्रेक कैलिपर सपोर्ट ऑफ LHB बॉगी। अगर आप ये पिक्चर में आएगा, ये पिक्चर में देखिएगा एक तो रेड कलर का सर्कल में कुछ चीज़ एक तो ब्रैकेट दिखा रहा है जो ब्रेक बीम का ट्यूब को ऊपर वेल्डेड है। उसको ट्रैक्शन लीवर ब्रैकेट बोला जाता है। एक्चुअली ट्रैक्शन लीवर ब्रैकेट एक कॉम्बाइंड ब्रैकेट है। इसमें ट्रैक्शन लीवर लगाने के लिए अरेंजमेंट भी है, एट द सेम टाइम क्रॉस सेक्शन फ्रेम लगाने के लिए भी अरेंजमेंट भी है। बगल में जो ब्लू कलर का सर्कल में जो ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है वो है केबल क्रॉस सेक्शन ब्रैकेट। इसमें ट्रैक्शन लीवर लगाने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। आपको यही चीज़ हमें ये जो बॉगी फ्रेम का जो पिक्चर है
वो पिक्चर में दिखाने का कोशिश कर रहा है। इधर देखिए रेड कलर का जो सर्कल है वो है ट्रैक्शन लीवर ब्रैकेट, और येलो कलर का जो सर्कल है वो है क्रॉस सेक्शन ब्रैकेट। ट्रैक्शन लीवर ब्रैकेट एक्चुअली डायगोनली रहता है, क्रॉस सेक्शन ब्रैकेट भी डायगोनली रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रैक्शन लीवर एक बॉगी में केवल 2 ही रहता है और वो डायगोनली फिटेड रहता है। अभी हम लोग जो सब असेंबली लेके चर्चा करने जा रहा हूँ वो है प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम ऑफ LHB बॉगी। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहा है वो एक्चुअली एक व्हील एंड एक्सेल का पिक्चर है जिसमें कंट्रोल आर्म फिटेड है। हम लोग पहले व्हील एंड एक्सेल सेक्शन में जब डिस्कशन कर रहा था उसमें हम लोग देखा था जो व्हील एंड एक्सेल का जो एकदम एंड का तरफ जो हिस्सा रहता है उसमें CTRB माउंटेड रहता है, और CTRB के ऊपर ही CTRB को पूरा कवर करके कंट्रोल आर्म फिटमेंट होता है। तो ये जो कंट्रोल आर्म दिखाई पड़ रहा है, जो कंट्रोल आर्म का जो टॉप में जो स्काई कलर का जो लोकेशन दिखाई पड़ रहा है वो एक्चुअली प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का सीट है, मतलब इसके ऊपर ही प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम को बैठाया जाता है। बगल में प्राइमरी डंपर है, प्राइमरी डंपर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। अभी ये जो पिक्चर में अब देख रहा है, ये पिक्चर हम लोग यही दिखाने का कोशिश कर रहा है कि अगर साइड फ्रेम को सीधा लिफ्ट कर लिया जाएगा तो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम कैसे देखने में लगेगा, किस लोकेशन में वो रहता है। देखिए चारों जो हमारा व्हील का जो कंट्रोल आर्म का टॉप है, चारों कंट्रोल आर्म टॉप का ऊपर आपको प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम कैसे बैठ गया है। अगर लेकिन हम लोग नेक्स्ट जो पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर में अगर जो हम लोग देख रहा है, जो पहले पिक्चर में जैसे देखा था जे प्राइमरी सस्पेंशन बॉगी फ्रेम उठने के बाद 4 प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम यहाँ बैठा है कंट्रोल आर्म के ऊपर, लेकिन एक्चुअली वो केवल 4 नहीं है, एक प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, ये उसी को दिखाने का एक कोशिश है। जैसे कि हम लोग अगर इसमें जो नाम लिखा गया है वो हम लोग पढ़ेगा तो देखिए पहले आउटर स्प्रिंग है, आउटर स्प्रिंग मतलब आउटर प्राइमरी स्प्रिंग है, उसका अंदर आता है इनर स्प्रिंग, और ये इनर स्प्रिंग आउटर स्प्रिंग जिसका ऊपर बैठा रहता है उसको बोलता है लोअर स्प्रिंग गाइड। लोअर स्प्रिंग गाइड का ऊपर एक तो बाम स्टॉप बोल्टेड कंडीशन में रहता है, एकदम टॉप में भी एक तो स्प्रिंग गाइड है, एक तो उसका ऊपर एक तो रबर पैड दिया गया है। इतना सारे कंपोनेंट लेके आपको प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम असेंबल होता है। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहा है ये पिक्चर है स्प्रिंग का ओरिएंटेशन, कैसे स्प्रिंग बैठेगा। पहले तो एक चीज़ देख लीजिए, जे इधर जो दिखा गया है बॉगी का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस एक तो दिखाया गया है, और लाल कलर का डॉटेड जो लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अगर ध्यान से देखिएगा ये पिक्चर में देखिए हर एक तो इनर स्प्रिंग बीच में जो दिखाया गया है वो इनर स्प्रिंग, और बाहर में जो दिखाया गया है आउटर स्प्रिंग। 4 कंट्रोल आर्म का टॉप में 4 बैठा है, ये आप सोच लीजिए टॉप व्यू है मान लीजिए। तो काटा वाला हिस्सा क्या है, काटा वाला हिस्सा है जो कोई भी स्प्रिंग का एकदम टॉप कॉयल और बॉटम कॉयल आप देखिएगा पूरा सर्कल नहीं हुआ, एक जगह में आके अधूरा छोड़ दिया गया है। तो उसी को समझाने के लिए जो एंड का माने एकदम एंड कॉयल का जो टिप है वो टिप को समझने के लिए वो काटा वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। ये बोथ द केस आउटर एंड इनर बोथ द केस में सेम है। तो अभी ये जो वो स्प्रिंग का जो बॉटम कॉयल का जो टिप है वो टिप कहाँ पर छोड़ा जाएगा, कहाँ पर फिट किया जाएगा, कौन लोकेशन में उसको सेट किया जाएगा, उसी का एक तो गाइडलाइन दिया गया है। अगर आप ये पिक्चर ध्यान से देखिएगा, ये पिक्चर में एक सिमेट्री है। वो क्या सिमेट्री है देखिएगा, ये प्रत्येक स्प्रिंग का बोथ इनर एंड आउटर एंड 1 2 3 4 ABCD ऑल स्प्रिंग का जो वो काटा वाला जो हिस्सा है वो काटा वाला हिस्सा टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। देखिए प्रत्येक एरो देखिए वो इनर साइड का तरफ है, मतलब आप जब ये स्प्रिंग सेट बैठाएगा आपको वो जो बॉटम कॉयल का जो एंड का टिप को आउटर हो इनर हो किसी का भी
वो इस लोकेशन में आपको बैठाना पड़ेगा, जैसे कि ओ वाला हिस्सा ऑलवेज टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द बॉगी, उस दिशा में ही जैसे हो। तो एक तो गाइडलाइन हुआ जे सारे स्प्रिंग का जो बॉटम कॉइल का जो टिप रहेगा वो इस लोकेशन में सेट करना पड़ेगा, जो टूवर्ड्स वो काटा वाला हिस्सा टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ द बॉगी फ्रेम रहना चाहिए। एट द सेम टाइम और एक फार्मूला को आपको कोइंसाइड करना पड़ेगा, वो है वो जो रेड कलर को दिखा दे रहा है वो है इनर कॉइल एंड ब्लैक कलर को जो दिखा पड़ रहा है वो है आउटर कॉइल। तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो बगल वाला स्प्रिंग सेट है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो बगल वाला कौन तो है इधर ए एंड बी और सी एंड डी। तो बगल वाला हिस्सा में जो स्प्रिंग सेट है, अब गौर से देखिए जे ए ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा गया है। कैसे? देखिए ए जो स्प्रिंग सेट है उसका इनर स्प्रिंग का काटा वाला हिस्सा 3 नंबर क्वाड्रेंट में है। 1 2 3 4 चार और समकोण है, 4 राइट एंगल किया गया है, परपेंडिकुलर एक्सिस क्रॉस किया। तो 3 नंबर क्वाड्रेंट का तरफ वो काटा वाला हिस्सा है ए स्प्रिंग सेट का, और बी स्प्रिंग सेट का देखिए वो 1 नंबर का तरफ है, 1 नंबर क्वाड्रेंट में है। मतलब जो साइड फ्रेम का अगर उसको आउटर लाइन पकड़िएगा तो ए का जो साइड फ्रेम प्राइमरी सस्पेंशन का इनर स्प्रिंग है उसका काटा वाला हिस्सा बॉगी का इनसाइड का तरफ है, और बी का जो स्प्रिंग सेट है उसका इनर स्प्रिंग का काटा वाला हिस्सा आउटसाइड का तरफ है, तो ऑपोजिट टू ईच अदर। और आउटर स्प्रिंग कैसे सेट किया जाएगा? आउटर स्प्रिंग को ऐसे सेट किया जाएगा जे दोनों का काटा वाला हिस्सा एक ही सिमेट्री में नहीं रहेगा, एक तो कवर करके रहेगा, लेकिन वो प्रीवियस फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए रहेगा। कवर तो करो किंतु ऐसा करो जैसे कि वो अंदर का तरफ ही रहे। तो देखिए ए का प्राइमरी आउटर स्प्रिंग को जब वो इधर सेट किया तो वो इनर स्प्रिंग का जो काटा वाला हिस्सा को कवर करके सेट किया, लेकिन इस दिशा में किया जो उसको काटा वाला हिस्सा भी टूवर्ड्स लैटरल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वो लाल लाइन का तरफ भी है। सिमिलरली बी का भी वही सेम फार्मूला में किया। देखिए अभी आउटर एंड इनर बोथ लॉन्गिट्यूडिनल बगल वाला जो स्प्रिंग है दो, ए और बी और सी और डी, कोई कुछ भी आप पकड़ लीजिए, देखिए वो ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। प्राइमरी स्प्रिंग अगर इसका लेफ्ट साइड में एरो है तो उसका राइट साइड में एरो, आउटर स्प्रिंग का उसका राइट साइड में एरो है तो इसको लेफ्ट साइड में एरो। लेकिन जो लैटरली जो बगल वाला स्प्रिंग सेट है वो एकदम आइडेंटिकल, वो ए का जो स्टाइल में जो लोकेशन में बैठा गया है, डी भी वो स्टाइल वही लोकेशन में बैठा गया है। देखिए बी जो स्टाइल जो लोकेशन में बैठा गया है, सी भी वही स्टाइल वही लोकेशन में बैठा गया है। तो ये आपको जो फार्मूला दिया गया है एक खास करके सिकलाइन वाला वर्कशॉप वाला के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ही स्प्रिंग चेंज होता है। तो स्प्रिंग जब चेंज करने का टाइम एक तो स्प्रिंग लेके कोई भी जगह में लगा दिया कि किसी भी दिशा में घुमा के बैठा दिया वो नहीं चलेगा। आपको उसको आजू बाजू का स्प्रिंग का जो ओरिएंटेशन वो देखने का बाद उसका साथ ये फार्मूला मैचिंग करके आपको स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। यही एक तो गाइडलाइन है स्प्रिंग ओरिएंटेशन का। तो ये गाइडलाइन क्यों दिया गया है? बोला जा रहा है कि इस एज ऑफ स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ऐसा एक ओरिएंटेशन दिया गया है। अगर ये ओरिएंटेशन माना जाएगा तो स्प्रिंग ब्रेकेज कम होगा। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में अगर आप देखिएगा तो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम एकदम डिटेल डिसमेंटल कंडीशन में आपको दिखाया गया है और पूरा सीक्वेंस में दिखाया गया है कि इसके ऊपर क्या रहता है, कैसे रहता है। तो अब देखिएगा जो योलो एरो देके जो दिखा हम लोग पॉइंटेड कर रहा है वो है कंट्रोलम लोअर हब। कंट्रोलम एक्चुअली 2 हब में रहता है, एक तो टॉप कंट्रोलम टॉप बोला जाता है, एक तो कंट्रोलम बॉटम बोला जाता है। तो येलो एरो से जो पॉइंट किया जाता है उसको कंट्रोलम बॉटम बोला जाता है, और ब्लैक से जो पॉइंट किया जाता है उसको कंट्रोलम टॉप बोला जाता है। और एक तो ब्लैक एलो से दिखाई दे रहा है 12 नंबर आइटम, देखिए उसको इलास्टिक जॉइंट बोला जाता है।
तो कंट्रोल आर्म टॉप एंड बॉटम वो CTRV का ऊपर कंट्रोल आर्म टॉप बैठा के नीचे से CTRV को कवर करके बॉटम बैठाने के बाद वो देखिए नाट बोल्ट दिखाया गया है। वो 4 नाट बोल्ट से उसको फैशन किया जाता है। तो वो कंट्रोल आर्म टॉप के ऊपर बैठता है 8 नंबर आइटम। 8 नंबर आइटम मतलब सेंटरिंग डिस्क बैठता है। वो सेंटरिंग डिस्क का साथ देखिए 6 नंबर आइटम। 6 नंबर आइटम मतलब बाम स्टॉप। वो सीम दे के नाट बोल्ट दे के उसको नाट दे के उसका साथ थ्रेडेड है। बाम स्टॉप इटसेल्फ पे थ्रेडेड स्पिंडल तो उसका नाट दे के बीच में 7 नंबर सीम दे के आपको उसको टाइट किया जाता है। भाई सीम जब सीम है तो मतलब इसका हाइट एडजस्टेबल है। तो बाम स्टॉप गैप एक तो है जो हम कोशिश करेगा बाद में दिखाने का। तो बाम स्टॉप गैप टाइप ऑफ कोच का ऊपर वैरी करता है। तो इसीलिए कौन सा टाइप का कोच का आप स्प्रिंग चेंज कर रहा है उसका ऊपर नज़र रखते हुए आपको उसको बाम स्टॉप गैप को सही सलामत करने के लिए अगर घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा तो सीम को आपको एडजस्ट करके ही वर्क करना पड़ेगा। तो उसका ऊपर बैठता है पहले इनर स्प्रिंग, उसका बाहर से बैठा जाता है आउटर स्प्रिंग 5 नंबर। ये इनर आउटर कॉम्बिनेशन के ऊपर 3 नंबर आइटम बैठता है। वो भी एक तो सेंटरिंग डिस्क है जो टॉप में बैठता है। उसका ऊपर 2 नंबर आइटम बैठता है, वो रबर डिस्क है। तो ये सारे चीज़ घुस जाता है वो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का नेस्ट का अंदर। तो वो देखिए एरो देके वो नेस्ट का सामने कोई एक चीज़ उकी मर रहा है, कोई एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा हिस्सा वो है वो स्प्रिंग गाइड का। तो स्प्रिंग गाइड ये पूरा ये जो सिस्टम बना इसका जो सेंटर से घुस जाएगा। तो ये स्प्रिंग गाइड भी इसको थोड़ा गाइड करेगा, इधर उधर भागने नहीं देगा। अरे जो प्राइमरी जो कंट्रोल आर्म जो है जिसका ऊपर इतना कुछ सारे चीज़ बैठ गया है, एक कंट्रोल आर्म का जो कंट्रोल आर्म बॉटम जो है, बॉटम में देखिए जो 9 नंबर जो मार्किंग है उसका बगल में एक तो थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्टेड वाला एसकास्ट आइटम है, उसमें एक तो छेदा भी है। उसमें प्राइमरी स्प्रिंग का बॉटम वाला हिस्सा घुस जाता है। और प्राइमरी स्प्रिंग का टॉप वाला हिस्सा वो जो प्राइमरी स्प्रिंग का नेस्ट का जो सिलेंडर है उसका बाहर में एक तो ब्रैकेट लगा है उसका साथ वो लगता है। तो अभी ये जो कंट्रोल आर्म कैसे फिट रहता है। कंट्रोल आर्म का टॉप का टेल में देखिए एक तो बड़ा होल है। वो होल में वो इलास्टिक जॉइंट घुस जाता है। इलास्टिक जॉइंट का बीच में देखिए एक तो मेटालिक सिलेंडर है। वो मेटालिक सिलेंडर कंट्रोल आर्म रेड कलर का जो एरो से हम लोग दिखा रहा है, जिसका नीचे एक तो ब्लैक कलर का सर्किल किया गया है। वो रेड कलर का जो एरो है वो है कंट्रोल आर्म सपोर्ट और कंट्रोल आर्म ब्रैकेट। वो ब्रैकेट में वो ब्रैकेट का अंदर का जो गैप है वो गैप में पूरा कंट्रोल आर्म टॉप का टेल का मिडिल वाला हिस्सा पूरा घुस जाता है। स्पिंडल जाके फंस जाता है ब्रैकेट में। अब नीचे से वो 11 नंबर 10 नंबर जो आइटम है 11 नंबर आइटम को सिक्योरिटी ब्लॉक बोला जाता है। और 10 नंबर जो आइटम है उसको सिक्योरिटी प्लेट बोला जाता है। वो नीचे से वो सिक्योरिटी ब्लॉक प्लेट लगा के वो स्क्रू दे के उसको टाइट दिया जाता है। तो ऐसा करके कंट्रोल आर्म उधर फिट रहता है। कंट्रोल आर्म के ऊपर प्राइमरी सस्पेंशन जो अरेंजमेंट है वो ऐसा असेंबली सा है वो असेंबली बैठ जाता है। प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का पूरा अरेंजमेंट वो LHB साइड फ्रेम का एंड में जो प्राइमरी सस्पेंशन का जो नेस्ट रहता है नेस्ट का अंदर घुस जाएगा, जिसका बीच में प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का गाइड रहता है। वो गाइड ये पूरा जो स्प्रिंग असेंबली जो बनाया है उसका सेंटर में रह जाएगा। वो ज़्यादा इधर उधर हिलने नहीं देगा। अभी हम लोग देखेगा ये जो हम लोग उसको जो सिक्योरिटी ब्लॉक सिक्योरिटी प्लेट देके जो प्राइमरी कंट्रोल आर्म को जो कंट्रोल आर्म ब्रैकेट का साथ जो फिटमेंट किया, तो उसको जो नट बोल्ट लगता है उसका साइज़ है M20/100, जिसका थ्रेड लेंथ है 46
और इसको एक तो टॉर्क में बांधा जाता है जिसको मैक्सिमम टॉर्क है 170 Nm मतलब न्यूटन मीटर। और जब हम वो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का असेंबली बना रहा था उस टाइम जो बाम स्टॉप था 13 नंबर आइटम जो बाम स्टॉप था, बाम स्टॉप को जो नाट से हम लोग टाइट कर रहा था उसमें भी एक तो टॉर्क दिया जाता है। उधर बाम स्टॉप का जो स्पिंडल में जो थ्रेड है उसका साइज़ है M12, तो उसमें M12 नाट लगता है, लेकिन उसको 70 Nm टॉर्क से उसको टाइट किया जाता है, नहीं तो वो नाट खुल के गिर पड़ता है तो बाम स्टॉप लूज़ होता है। बाम स्टॉप अगर गिर जाएगा तो वो बाम स्टॉप गैप मापने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब सवाल है कि इतना कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग नेस्ट का अंदर ही रहता है। प्राइमरी स्प्रिंग का जो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का जो नेस्ट है, जो डोम है, उसका अंदर ही रहता है। तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा ट्रिप शेड्यूल में D2 में? तो एक्चुअली विजुअल चेक करना पड़ेगा। प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का जितना हिस्सा बाहर से दिखाई पड़ेगा उसी को विजुअली गौर से चेक करना पड़ेगा। प्राइमरी स्प्रिंग में कोई क्रैक और ब्रेकेज पैदा हुआ क्या नहीं, वो ही हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर कोई प्राइमरी स्प्रिंग ब्रेकेज निकल गया तो स्प्रिंग को चेंज करने के लिए उसको सिक लाइन भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ओपन लाइन में प्राइमरी स्प्रिंग चेंज करने का कोई व्यवस्था है ही नहीं। और देखना पड़ेगा जो उसको जो नेस्ट है उसमें नेस्ट में कोई क्रैक वो बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। ख़ास करके यही चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्प्रिंग में कोई ब्रेकेज है क्या नहीं। ये जो पिक्चर हम लोग देख रहा है ये कंट्रोल आर्म टॉप और बॉटम हम बोला जो 4 ठो नाट बोल्ट से जोड़ा रहता है। तो कंट्रोल आर्म बॉटम टॉप एंड बॉटम जो 4 ठो नाट बोल्ट से जोड़ा रहता है उसका साइज़ है M16/70 70 का लेंथ है, लेकिन थ्रेड लेंथ 38 होने से ही चलेगा। तो इसको भी एक टॉर्क से बांधा जाता है, वो भी 170 Nm 170 न्यूटन मीटर। तो LHB का एक खासियत यही है, इसमें जितना फैसनर्स है सबको एकदम टॉर्क फिक्स्ड है और वही टॉर्क में आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखा, जो उसको जो सिक्योरिटी ब्लॉक वाला जो कंट्रोल आर्म को जो ब्रैकेट का साथ होल्ड कर रहा है उसका जो टॉर्क है वो भी 170 है, और बॉटम एंड टॉप को जो 4 ठो नाट बोल्ट लगाता है उसका जो टॉर्क है वो भी 170 है। अभी ये जो पिक्चर दिखाई रहा है ये केवल मत तो कंट्रोल आर्म टॉप और बॉटम का अलग करके पिक्चर है। इसमें एरो देके जो एरिया दिखाई पड़ रहा है वो है एक्चुअली बियरिंग सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया। तो ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, इसमें वेयर एंड टियर होता है। तो वेयर एंड टियर 0.5 मिलीमीटर का ज़्यादा परमिसिबल नहीं है। अगर 0.5 मिलीमीटर इसको वेयर एंड टियर हो गया कोई अगर पूरा पेरीफेरी में और कोई एक लोकेशन में, तब वो कंट्रोल आर्म को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो उस 0.5 मिलीमीटर ओन आउट होने का बाद उसका डायमीटर होगा 230.5 मिलीमीटर। अगर डायमीटर 230.5 मिलीमीटर से 230.312 का बीच में रहेगा तो आप उसको रीमेशनिंग करने का आपको राइट है, आपको प्रोविज़न है। तो उस टाइम काट जो दीजिएगा, मशीन काट जो दीजिएगा वो काट 0.3 से 0.5 का अंदर ही रहना पड़ेगा, एक नंबर। नंबर 2, केवल एक ही बार ज़िंदगी में एक ही बार इसको आप कट कर पाएगा, रीप्रोफाइलिंग कर पाएगा, बार बार रिपीटेडली आप नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए जब कंट्रोल आर्म ओपन करके आप चेक कर रहा है उस टाइम अगर ये दिखाई गया है जो उसको जो डायमीटर है वो डायमीटर 230.312 का अंदर है, तो आपको कोई मशीनिंग करने का ज़रूरत नहीं है, आप उसको अलाउ कर सकता है। और कुछ भी करने का बाद उधर आपको एक स्पेशल क्लास का ग्रीस का लेयर लगाना पड़ेगा, जैसे कि उसको करोशन कम हो, इसलिए। और एक तो प्रॉब्लम आता है जो कंट्रोल आर्म बॉटम जो है,
कंट्रोल रूम टॉप यूनिफॉर्म है, चारों एक बॉगी में 4 कंट्रोल रूम टॉप, 4 कंट्रोल रूम टॉप ही आइडेंटिकल है। लेकिन एक तो बॉगी में जे 4 कंट्रोल रूम बॉटम है ये आइडेंटिकल नहीं है, इसके 2 किस्म का है, एक कंट्रोल रूम बॉटम लेफ्ट, एक कंट्रोल रूम बॉटम राइट। तो आप कैसे स्टोर में मान लीजिए आप माल लाने गया तो आपको कैसे पता चलेगा जब कंट्रोल रूम राइट ला रहा है ना लेफ्ट ला रहा है। तो इसीलिए स्टोर में आप वाउचर करने का टाइम आपको राइट लेफ्ट मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो माल नहीं देगा और आप भी कुछ भी उठा के आप लगा भी नहीं सकेगा, राइट का साथ लेफ्ट लगेगा भी नहीं। क्यों? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है वो प्राइमरी डंपर लगाने का जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट है लंबा वाला, वो वही है इसका जो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस। एक बाया तरफ रहता है, एक दाहिना तरफ रहता है। तो बाया दाहिना तो आप किस दिशा में देख रहा है उसका ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर साउथ से नॉर्थ का तरफ मुंह करके किसी को देख रहा है तो उस टाइम आपका दाहिना तरफ उसको जो चीज़ है, अगर उल्टा दिशा में देखेगा तो पूरा बाया तरफ चला जाएगा वो। तो इसीलिए फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कैसे उसको देखना पड़ेगा। देखिए इसको कॉनकेव वाला जो हिस्सा है, अब बॉटम एक तो कॉनकेव कढ़ाई का तरफ है, तो उसको कढ़ाई का जो हिस्सा है जिसमें आप भाजी भाजता है, तेल डालता है, वो कॉनकेव वाला हिस्सा, वो हिस्सा आसमान का तरफ रखिए। और जो जहाँ पर प्राइमरी डंपर लगाने के लिए लंबा वाला ब्रैकेट लगा है वो जो फेस में है वो फेस का तरफ जाके आप कंट्रोल आर्म बॉटम को देखिए। उस टाइम अगर वो प्राइमरी डंपर लगाने वाला ब्रैकेट आपका बाया तरफ रहेगा तो कंट्रोल आर्म लेफ्ट है, और उस टाइम अगर वो दाहिना तरफ रहेगा तो वो कंट्रोल आर्म राइट है। ये पिक्चर में जो कंट्रोल आर्म बॉटम आप देख रहा है, आप बताइए तो ये कंट्रोल आर्म राइट है क्या लेफ्ट है? अब पहले तो ये तो वही दिशा में है, आसमान का तरफ है, कॉनकेव वाला कढ़ाई जैसा रखता है वही दिशा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप चला जाइए उसको वो फेस में, जो फेस में आपको वो प्राइमरी डंपर का ब्रैकेट लगा है वो फेस का तरफ जाके उसका तरफ मुंह करके देखिए। अभी बोलिए वो ब्रैकेट आपका बाया तरफ है ना दाहिना तरफ है? तो ये बाया तरफ है, तो इसीलिए ये कंट्रोल आर्म लेफ्ट है। और जिसमें वो ब्रैकेट उल्टा तरफ जाएगा, उल्टा तरफ रहेगा, वो होगा राइट। तो ये अगर हम लोग जानकारी कर लेगा तो हमको लग रहा है ये मैं स्टोर में माल लाने के लिए कौन सा कंट्रोल आर्म हमारा रिप्लेस करने का ज़रूरत पड़ेगा वो समझाने के लिए कोई असुविधा नहीं होगा। अभी जो पिक्चर हम लोग देख रहा है बाया तरफ जो इंजीनियरिंग पिक्चर है उसमें देखिए रेड कलर का एरो देखिए 2 होल दिखाई दे रहा है। वो एक्चुअली कंट्रोल आर्म बॉटम का एकदम बॉटम फेस में रहता है। दाहिना तरफ आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए वही 2 होल को दिखाया जा रहा है। वो 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर का डायमीटर का होल है। तो ये दोनों होल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमेशा ये सवाल उठता है कि D1 में क्या देखेगा, D2 में क्या देखेगा। तो जितना सारे बोल्ट का टॉर्क का बारे में डिस्कशन हुआ है वो सारे बोल्ट का टॉर्क आपको D2 में टाइट देना ही पड़ेगा, वो चाहे टाइट रहे और ना रहे। और D2 में टाइट देने का बाद उसमें कोई एक येलो कलर व कोई एक कलर का मार्किंग कर दीजिएगा, जैसे कि वो नाट शिफ्ट होने से वो पेंट देखने से हम लोगों को पता चले। तब क्या पड़ेगा, तो D1 में हम लोगों को हर रोज़ वो नाट को टाइट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम केवल वो पेंट मार्किंग को फॉलो करेगा। वो अगर उसको ओरिजिनल लोकेशन से हट गया तो मतलब वो नाट लूज़ हो गया। तो वही जो नाट लूज़ मिलेगा या टैपिंग से जिसको हमको लूज़ साउंड मिलेगा उसी को ही हम टाइट देगा D1 में, बाकी सब D2 में टाइट वाला हिस्सा रहेगा। लेकिन ये जो होल वाला जो है इसको बोलता है ड्रेन होल। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ये किसी भी कारण से अगर रेन वाटर कंट्रोल आर्म का अंदर घुस जाएगा तो ये ड्रेन होल अगर ब्लॉक रहेगा तो वो रेन वाटर कंट्रोल आर्म का अंदर ही जमा रहेगा। वो रेन वाटर से हमारा CTRV का जो काप है वो काप का सरफेस कोरोडेड होते रहेगा। कोरोडेड होते होते वो वीक हो जाएगा, तो गाड़ी जो जब ब्रेकिंग करेगा, जब एक्सीलरेट करेगा, उस टाइम जो फोर्स ट्रांसमिट होता है CTRV काप का साथ और कंट्रोल आर्म का इनर वाला पोर्शन का साथ, तो उसमें वो क्रैक कर जाएगा। अब वो क्रैक कर जाएगा, काप क्रैक कर जाएगा मतलब ग्रीज आउट हो जाएगा, फिर हटक से। तो इसीलिए ये ड्रेन होल को सफा करना बहुत ज़रूरी है। और ये करने के लिए कोई
D2 D3 शेड्यूल के इंतज़ार में मत रहिए, हर रोज़ प्रत्येक ट्रिप शेड्यूल में करिए क्योंकि आपको तो गाड़ी का बगल से जाना ही पड़ेगा गाड़ी देखते देखते। हाथ में इसको करने के लिए टूल्स क्या चाहिए? टूल्स कुछ नहीं है, यार्ड में बहुत सारे इलेक्ट्रोड का यूज़ करने का बाद जो स्क्रैप टुकड़ा पड़ा रहता है, वो 4 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको सफा उपा करके आपका टूल बैग में रख दीजिए। वो ट्रिप शेड्यूल में जब गाड़ी चेक करते जाता है, एक बार करके दो होल में एक बार घुसा दीजिए, घुसा के एक बार हिला दीजिए, तो वो हर रोज़ सफा रहेगा, तो कोई पानी जमने का सवाल ही नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो पिक्चर हम लोग देख रहा है, इसमें हम लोग वही सब नाट बोल्ट को दिखा रहा है जो नाट बोल्ट पहले हम लोग ये जो ब्लू कलर राइट दाहिना तरफ जो पिक्चर है, दाहिना तरफ पिक्चर में ब्लू कलर का जो एरो से जो दिखा रहा है वो है वो बॉटम एंड टॉप को जो टाइट करता है वो नाट बोल्ट जो 170 mm का है। और उसमें रेड कलर का जो दिखाई पड़ रहा है नट बोल्ट, वो है फ्रंट कवर का। ये फ्रंट कवर का जो नट बोल्ट है, फ्रंट कवर का नट बोल्ट भी 170 mm टॉर्क से लगता है। वो हम लोग बाद में एक तो स्लाइड में दिखा देगा। अब बायां तरफ जो पिक्चर है, बायां तरफ पिक्चर में देखिए वो हेड ब्रैकेट दिखाई पड़ता है। हेड ब्रैकेट का नीचे जो एक ब्राउन कलर का एरो से दिखाई पड़ रहा है वो है सेफ्टी पिन जो इनसाइड का तरफ स्प्लिट पिन से लगा रहता है। और ये सेफ्टी पिन और हेड ब्रैकेट के बीच में जो एक तो कंट्रोलर का लाग दिखाई पड़ रहा है। ये लाग और हेड ब्रैकेट में देखिए दो गैप है। एक ऊपर वाला हिस्सा में 45 मिलीमीटर का गैप मेंटेन करना पड़ता है, नीचे वाला हिस्सा में अप टू सेफ्टी पिन तक 37.5 मिलीमीटर का गैप मेंटेन करना पड़ता है। एक गैप से क्या पता चलता है? एक गैप से पता चलता है आपका प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम के कोई वीक पैदा हुआ क्या नहीं। अगर वीक हो गया तो आपको प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा तो मतलब आपको LHB बॉगी फ्रेम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको कंट्रोल आर्म तो नीचे ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं है, वो तो एकदम एक्सेल का ऊपर फिट किया गया है। तो अगर बॉगी फ्रेम बढ़ जाएगा तो हेड ब्रैकेट नीचे चला जाएगा। हेड ब्रैकेट नीचे चला जाएगा मतलब लाक का ऊपर वाला गैप घट जाएगा और लाक का नीचे वाला गैप बढ़ जाएगा। तो एक गैप देख के आपको कुछ आइडिया लग सकता है कि आपका प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम का स्ट्रेंथ कैसा है, उसका हालत कैसा है। तो हम लोग उस पहले भी बोला था जे प्राइमरी वर्टिकल डंपर का नीचे वाला हिस्सा आपको जो कंट्रोल आर्म बॉटम का जहाँ पर प्राइमरी डंपर लगाने का ब्रैकेट का प्रोविज़न किया गया है, उसमें उसको स्पिंडल घुसा देता है, नीचे से नट से लगा देता है। ऊपर वाला हिस्सा वो स्प्रिंग नेस्ट का जो आउटर पेरीफेरी में एक तो ब्रैकेट लगा रहता है, जो लाल कलर का एरो से दिखाई पड़ रहा है, वो पेरीफेरी का साथ मैचिंग करके जो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट उधर वेल्डेड रहता है। और उसका सामने देखिए एक तो काटा हुआ स्लॉट दिखाई पड़ रहा है। वो काटा हुआ स्लॉट से ये प्राइमरी डंपर का ऊपर वाला स्पिंडल यहाँ पर घुस जाता है। तो ऊपर और नीचे में कुछ रबर पैड एंड वाशर दे के वो फिक्स रहता है और ऊपर से नाट से टाइट दिया जाता है। तो इसी से प्राइमरी डंपर फिट होता है कोई एक LHB बॉगी में। तो ये जो हेड स्टॉक ब्रैकेट का जो 37.5 का जो मेजरमेंट बोला है गया है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है? इसमें एक तो प्रॉब्लम होता है ये जो सेफ्टी पिन कभी कभी रास्ते में गिर पड़ जाता है तो उसको लगाना पड़ता है। और कभी कभी इसमें ये प्राइमरी स्प्रिंग वीक के चलते ये लाग आके इतना टकराता है ये सेफ्टी पिन इधर डेंटेड हो जाता है। तो उस टाइम भी सेफ्टी पिन चेंज करना पड़ता है। और प्राइमरी क्यों डेंट हुआ उसका कारण थोड़ा गौर से देखना पड़ता है। प्राइमरी स्प्रिंग में कॉइल टू कॉइल कोई मार्किंग है क्या नहीं, क्या कारण है ये इतना डेंट होने का। और क्या होता है, और कभी कभी ये भी होता है ये जो सेफ्टी पिन जो होल से घुसा गया है वो होल भी इलॉन्गेट हो जाता है। तो उस टाइम उसको भी वाशर दे के उसको फिर बंदोबस्त करना पड़ता है, उसको सही डायमीटर लाने का। और जितना सारे आपको नट बोल्ट है, ये सारे नट बोल्ट का टाइटनेस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चेकिंग पैरामीटर। और एकदम ये जो बायां तरफ का
जो नीचे में जो लाल कलर का एरो से जो दिखाई पड़ रहा है एकदम कंट्रोल आर्म फ्रंट कवर का फेस में, ये है एक्चुअली फॉनिक व्हील वाला कंट्रोल आर्म। इसका फेस में जो एक तो नाट दिखाई पड़ रहा है, ये एक्चुअली प्लग नाट है। ये है इंस्पेक्शन नाट बोला जाता है, क्योंकि इधर ये नाट को खुलने से इसको गैप एक तो होल मिलेगा। ये होल से फीलर गेज से वो फॉनिक व्हील और स्पीड सेंसर का बीच का जो गैप है, जो 0.9 से 1.4 मिलीमीटर का अंदर होना चाहिए, वो गैप बढ़ गया क्या घट गया वो देखने के लिए फीलर गेज का इस्तेमाल के लिए उधर एक तो विंडो किया गया है। तो वो काम करने के बाद ये अब प्लग नाट से, ये इंस्पेक्शन नाट से उसको ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि नहीं तो रास्ता में चिल्लाएगा जे भाई एक तो कुछ गिर गया है, बाहर अंदर का चीज़ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इसको ये इंस्पेक्शन नाट है, इसको भी ढंग से टाइट देना पड़ेगा जैसे रास्ते में गिर ना जाए। प्राइमरी डंपर का जो नाट है वो नाट को भी आपको टाइट देने का टाइम टॉर्क इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें 100 Nm का टॉर्क दिया जाता है। और मैं बहुत दफ़े ये चर्चा हुआ जो फ्रंट कवर 3 किस्म का है, एक सेंसर टाइप का है, एक अर्थिंग डिवाइस टाइप का है, एक प्लेन टाइप का है, कोई अटैचमेंट नहीं लगा हुआ है। तो ये सारे जो फ्रंट कवर है, ये सारे फ्रंट कवर का जो नट बोल्ट से इधर फैशन होता है, उसका साइज़ है M16/45 और उसका भी टॉर्क है 170 न्यूटन मीटर। यही स्लाइड में दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट बीत चुका है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट रहेगा और फिर भी कोई मौका मिलेगा तो नेक्स्ट एक सेशन में हम लोग सेंटर पिवोट असेंबली, ट्रैक्शन लीवर, क्रॉस सेक्शन फ्रेम, लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप, लैटरल बम स्टॉप, सारे डंपर, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है आप लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका ऊपर।